कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SNC क्लासेस बाय दीपक कुमार को और करे अपने ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट ACD to INC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं। कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे। कुमार आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने लिए गए डिसीज़न पे हमें काम करना होगा। ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होने वाली है आप लोगों की, स्पेशली BSc नर्सिंग 4th ईयर की, तो उसमें कुछ OBG के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं ये कई सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके बनाया गया है। इसे पढ़ने के बाद से शायद ही ऐसा हो कि आपकी कोई भी प्रश्न आपकी एग्ज़ामिनेशन में छूटे। और एक छोटा सा थॉट है, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग हताश ना हो इस एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, फियर ना क्रिएट करें अपने अंदर कि कैसे होगा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से प्रश्न आते हैं। बस एक चीज़ हमेशा याद रख के चलना कि सारी चीज़ें पढ़ के चलना, कोई चीज़ छोड़ के ना चलना, ठीक है, ताकि कहीं से कोई प्रश्न आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, ठीक है। तो एक लाइन है, रुकना नहीं थकना नहीं, रुकना नहीं थकना नहीं, बस यूं ही चलते जाना है। दिल में मेरे है गीत यही कि बस मंजिल को पाना है। रोकेगी क्या तकलीफ़ें हमें, रोकेगी क्या तकलीफ़ें हमें, माँ बाप से किया जो वादा है बस उसे ही अब निभाना है। तो ये छोटी सी एक लाइन थी जो थोड़ी सी आप लोगों को एनर्जेटिक करेगी इस टाइम में। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो OBG के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम कुछ शॉर्ट प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे और लॉन्ग में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट जो नोट्स आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, उनमें कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो उसमें मेनली सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो है हमारा फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन के बारे में अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद से बात करते हैं दूसरे की, तो ये है पार्टोग्राफ, ठीक है। पार्टोग्राफ के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तीसरा है लिस्ट डाउन ऑफ इनफर्टिलिटी काज, जो इनफर्टिलिटी की काजेज़ हैं मेल एंड फीमेल दोनों में, उसको बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी एंड ऑल्सो लिस्ट डाउन ऑफ इनफर्टिलिटी कॉजेज़। देन इसके बाद से आपका फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितना अभी तक डिस्कस किया उसमें 3, फीटल सर्कुलेशन, पार्टोग्राफ एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। देन चेंजेस इन द फीटल सर्कुलेशन एट बर्थ, बर्थ के टाइम में फीटल सर्कुलेशन में क्या चेंजमेंट होता है, ये चीज़ भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं। देन गैमेटोजेनेसिस में आपका oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस 50-50 चांसेस हैं आने के। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रश्न शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के चलना है। देन इसके बाद से फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन वेरी मोस्ट क्वेश्चंस AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर मतलब थर्ड स्टेज का जो मैनेजमेंट है वो भी एक्टिव मैनेजमेंट, उसको आपको कैसे मैनेज करना है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि
जो पीपीएच के चांसेस होते हैं मेनली लेबर के 3rd स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से आपको आना। इसके बाद से है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। अब डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का जब प्रश्न आता है तो इस प्रश्न में स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो लोग डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, प्रेगनेंसी का टेस्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन कौन सा हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, कौन कौन सा हम रैपिड टेस्ट करते हैं, ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये नहीं लिखना होता। अगर प्रश्न डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी की आती है, मतलब ये है कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में कौन कौन से साइन हैं जिसको हम फाइंड आउट करके ये पता कर सकते हैं कि फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, मीन्स साइंस है। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब। देन अगर फार्माकोसिटिकल या फार्माकोलॉजी की बात करें, ऑब्स्टेट्रिकल फार्माकोलॉजी की, तो उसमें आपका टोकोलाइटिक एजेंट और टोकोलाइटिक ड्रग क्या है, ये शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं। देन इसके बाद से ऑक्सीटोसिक्स का मतलब क्या है कि ऐसे ड्रग जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं उसको ऑक्सीटोसिक्स ड्रग बोलते हैं। मेनली इसमें 3 ड्रग्स आते हैं आपके, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड मेथर्जिन। तो ये ड्रग जो हैं ये किस प्रकार से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्रिएट करते हैं, तो ये शॉर्ट और लॉन्ग के बेसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन PPIUCD, पोस्टपार्टम इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये भी शॉर्ट नोट्स में आपके आते हैं। देन इसके बाद से बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वो हैं आपके लेबर। अब लेबर को बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेबर क्या है। ठीक है, देन आपका लेबर का जो भी स्टेजेस हैं पूरे स्टेज आपको क्लियर होना चाहिए। और शॉर्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ यूटोसिया एंड डिस्टोसिया, ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर, ये क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, पीपीएच मैनेजमेंट, पोस्टपार्टम हेमोरेज क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन से लेकर के इसका नर्सिंग मैनेजमेंट तक, मतलब मैनेजमेंट की पूरी जो भी स्टेप्स हैं उसको और नर्सिंग मैनेजमेंट तक पूरे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एपीएच क्या है, कभी कभी एपीएच और पीपीएच में जो भी प्रश्न हैं वो क्या होते हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज दे देते हैं कि ये एक पेशेंट है, उसको ड्यूरिंग डिलीवरी उसको गर्भावस्था के दौरान मीन्स एंटीनेटल पीरियड में ब्लीडिंग होती है, तो बताइए कि क्या है पीपीएच की एपीएच, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन पीपीएच ऑलवेज क्या है, एक पोस्टपार्टम, मतलब क्या है, डिलीवरी के बाद में होने वाला। ठीक है, जैसे ही बेबी डिलीवर्ड हुआ उसके बाद से अगर सीवियर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, मोर देन 500, नॉर्मल डिलीवरी में मोर देन 1000 ml, सिजेरियन सेक्शन में, तो हम पीपीएच में उसको कंसिडर करते हैं, फिर लिखते हैं। देन इसके बाद से आपका एंटीपार्टम हेमरेज, तो एंटीपार्टम हेमरेज में प्लेसेंटा प्रीविया और एब्राप्सियो प्लेसेंटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद से आपका है रिव्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पूछ सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, फैमिली प्लानिंग का मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मेनली टेम्परेरी भी कभी कभी पूछ लेता है, परमानेंट भी पूछ लेता है। इसके बाद से PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इसमें आपकी प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन प्रेजेंटेशन की बात करें तो ब्रीच प्रेजेंटेशन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियोस, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ओबीजी, तो ओबीजी में जैसे ही हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद से ही हमारा पूरा इम्प्लांटेशन वगैरह सारी चीज़ें आती हैं।
तो इम्प्लांटेशन को से लेकर के एम्ब्रियोलॉजी थोड़ा आ जाता है, इंक्लूडेड हो जाता है आपका कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जितने भी स्टेप्स हैं उसमें वो आपको क्लियर होना चाहिए। कभी कभी डायग्राम, इसमें डायग्राम बना के आपको अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना है और जो भी आपने डायग्राम बनाया उसको अपने शब्दों में एलाबोरेट कर देना, ठीक है। देन इसके बाद से इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर। इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर कैसे करते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या आर्टिकल नीडेड होते हैं, नर्सिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। टॉर्च इन्फेक्शन क्या है, इसका मैनेजमेंट। एंटीनेटल केयर इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एंटीनेटल केयर। देन इसके बाद से एनीमिया इन प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट होता है, ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछ लेंगे। देन इसके बाद से सीजेरियन सेक्शन, इसमें आपका LSCS लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन आपका आ जाएगा, क्लासिकल सीजेरियन सेक्शन। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन इसके बाद से ऑक्सीटोसिस और टोकोलाइटिक एजेंट, जैसा कि हमने शॉर्ट नोट्स में बात करा था, तो शॉर्ट नोट्स की तरह लॉन्ग में भी ऑक्सीटोसिस एंड टोकोलाइटिक एजेंट पूछ सकता है। देन D&E, डायलेशन एंड क्यूरेट, डायलेशन एंड इवाकुएशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एबॉर्शन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्योरपेरियम, व्हाट इज प्योरपेरियम, ठीक है, ये पूछ लेगा। सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूटरस क्या होता है, ये पूछ लेगा। नियोनेटल रिससिटेशन क्या है, ये भी पूछ सकता है। लो बर्थ वेट बेबी क्या होते हैं और इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप लोगों को पूरा क्लियर होना चाहिए। बाकी बात करते हैं कि परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, अपने कंसंट्रेशन को बस अपनी स्टडी पे लगाइएगा, स्ट्रेस लेके पेपर नहीं देना है। जो भी प्रश्न आएंगे सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। उस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद से आपको क्या करना है कि किसी भी प्रश्न को आप जब करते हैं तो कोशिश करिए कि उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ज़रूर करें, उससे एक अच्छा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको चीज़ें सेंटेंस में लिखने नहीं आ रही तो छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखें। छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखने पे अच्छे अच्छे नंबर मिलते हैं आपको। और छोटे पॉइंट में लिखने के बाद से आप कोई स्पेशल पॉइंट लिखते हो उसमें तो उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं और टेंशन बिल्कुल मत रहिएगा, बिकॉज आई एम हियर।